हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जी पास एकेडमी में। मेरा नाम प्रीत कुमार राव है और मैं एक फैकल्टी लेक्चरर या एजुकेटर हूं। और मैं आज आप सबको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम प्रीत कुमार राव है और मैं जी पास एकेडमी में फैकल्टी लेक्चरर हूं। मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। इसमें मेरा इंडिया में रिकॉर्ड है और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मेरी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और किन एग्ज़ाम्स को मैंने क्लियर किया हुआ है उसकी पूरी लिस्ट है। तो मैं और भी एस्पिरेंट्स की मदद करता हूँ, उनके एग्ज़ाम क्लियर हों, वो अपना मकसद पाएँ, और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। और मैं आज आप सबको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। इंग्लिश में हम एंटोनियम्स और सिनोनियम्स पढ़ेंगे। एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की एक लिस्ट है जिसे हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। मतलब जैसे हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, जैसे कि हम रास्ते में जब गुजरे हुए जाते हैं तो काफ़ी सारे हमें टूटे फूटे मकान मिलते हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है, या कार मिलती हैं टूटी फूटी जिन्हें लोग छोड़कर चले गए हैं, वो अबेंडन्ड होती हैं। तो उन्हें छोड़ना अबेंडन। और इसके जो सिनोनियम है वो है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब भी छोड़ना ही होता है। गिव अप का मतलब भी छोड़ना ही होता है। एब्डिकेट का मतलब भी छोड़ना होता है। डिस्कार्ड का मतलब भी छोड़ना होता है। और रेलिंग्विश का मतलब भी छोड़ना होता है। आइसोलेट का मतलब भी छोड़ना होता है। छोड़ना, किसी चीज़ को त्यागना। इन्हें याद करने का मैं एक इजी तरीका ये बताता हूँ कि जब आप इन वर्ड्स को याद करें तो जो भी इनका मीनिंग है उसे अपने मन में लाएं। जैसे कि जब भी आप अबेंडन बोलो तो ये रटो मत कि अबेंडन का मतलब जो होता है वो त्याग देना होता है या छोड़ देना होता है। ऐसा अपने मन में भाव लाओ। जब अबेंडन को आप बोलो तो आप उन चीज़ों का भाव लाओ जिन्हें छोड़ दिया है। आप अपने आप को सोचो जो आपने क्या क्या छोड़ा होगा। कई बार हम जब स्टडी करते हैं तो हम खेल छोड़ देते हैं। कई बार अपने दोस्तों का साथ छोड़ना होता है। हमें लगता है कोई गलत दोस्त है, या हमें अपना सोशल मीडिया छोड़ना होता है एग्ज़ाम के टाइम पर, या हम परमानेंटली भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि हमारा ध्यान ना भटके। तो जब भी आप अबेंडन वर्ड को पढ़ो, रिवाइज करो, तो उन चीज़ों को अपने दिमाग में लाओ। तो इस वर्ड के साथ वो इमेज आपकी सेव हो जाएगी आपकी मेमोरी में, और आपको इसे याद करने में आसानी रहेगी। रटने से काफ़ी परेशानी होती है और वर्ड याद नहीं हो पाते हैं कई बार मेहनत करने के बाद भी। तो हमें क्या करना है? हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। हमें जब भी अबेंडन बोलना है तभी हमें उन चीज़ों को याद करना है जिन्हें छोड़ दिया है। इसका जो एंटोनियम होता है वो होता है कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब जो चीज़ें अभी भी जारी कर रहे हैं हम। अबेंडन मतलब जो छोड़ चुके हैं। कैरी ऑन मतलब जो जारी कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं या रिटेन किया हुआ है। तो अबेंडन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना, और कैरी ऑन या कंटिन्यू या रिटेन मतलब उस चीज़ को जारी रखना। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, इसे बार बार रिवाइज करना है। अबेंडन मतलब त्याग देना, छोड़ देना मतलब, या फिर इसे बोल सकते हैं डेजर्ट या गिव अप या एब्डिकेट या डिस्कार्ड या रेलिंग्विश या आइसोलेट। और इसका अपोजिट होता है कैरी ऑन, किसी चीज़ को जारी रखना, कंटिन्यू, रिटेन। सेकंड वर्ड है अबेट। अबेट मतलब कम कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना। जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पर हम बाहर घूमना कम कर देते हैं, या खेलना कम कर देते हैं, या दूसरों से बातचीत करना कम कर देते हैं। इसी के साथ ही अगर किसी को कोई दर्द है और उसने कोई मेडिसिन लिया है तो उसका दर्द कम हो गया, तो वो भी अवेट में ही आता है। या कोई बच्चा जैसे रो रहा है, उसको टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह दे दिया उसका रोना कम करने के लिए, तो वो भी अवेट में आता है।
तो अबेट का मतलब है कम करना, और इसका सिनोनिम होता है लेसन। लेसन का मतलब भी कम करना होता है। अपेज का मतलब होता है कम करना है, शांत करना। मिटिगेट का मतलब भी कम करना। रेड्यूस कम करना। सूथ किसी को शांत करना। मोलिफाई, मोलिफाई का भी यही है। एलिवेट का मतलब भी कम करना ही होता है। तो अवेट मतलब कम करना, किसी चीज़ को कम करना या शांत करना। और इसका एंटोनियम होता है इंक्रीज, इसका उल्टा। अबेट मतलब कम करना, तो इसका ऑब्वियसली एंटोनियम जो विपरीत वर्ड रहेगा वो रहेगा इंक्रीज करना या इंटेंसिफाई करना, उस चीज़ को और बढ़ा देना। जैसे कोई रो रहा है तो उसे और ज़्यादा रुला देना, कोई दुखी है तो और ज़्यादा दुखी कर देना, इंटेंसिफाई। एम्पलीफाई या अगमेंट। तो अबेट मतलब कम करना किसी चीज़ को, और इंक्रीज मतलब बढ़ाना। और अबेट के जो सिनोनिम्स हो गए वो हो गए लेसन हो गया, अपेज हो गया, मिटिगेट हो गया, रेड्यूस हो गया, सूथ हो गया, मॉडिफाई हो गया, एलिवेट हो गया। सबका मतलब है कम करना। ये एक बार स्टडी करने से नहीं आएंगे ना, बार बार रिवाइज करना है तब आएंगे। ये वर्ड बेशक डिफरेंट हों, इनमें लेटर्स डिफरेंट हैं, इन वर्ड्स में इनका साउंड डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, लेकिन इन सब का मीनिंग एक ही है, कम करना। आप लेसन बोल दो या पेज बोल दो, मिटिगेट बोल दो, रिड्यूस बोल दो, सूथ बोल दो, मॉडिफाई बोल दो या एलिवेट बोल दो, सबका मतलब कम करना ही होता है। और वैसे ही इंक्रीज या इंटेंसिफाई या एम्पलीफाई या अगमेंट, इसका मतलब होता है बढ़ाना। अगमेंट बढ़ाना, इंटेंसिफाई बढ़ाना, एम्पलीफाई बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना। तो अबेट कम करना, इंक्रीज माने बढ़ाना, या इंटेंसिफाई, एम्पलीफाई या अगमेंट। तो ये हमारा सेकंड वर्ड हो गया। थर्ड वर्ड है हमारा अबेस। अबेस मतलब शर्मिंदा, किसी को शर्मिंदा करना। शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना मतलब कुछ ऐसा किसी को बोल देना या कर देना जिससे शर्मिंदगी महसूस हो। जैसे किसी का कपड़ा है, पहना हुआ है किसी ने, तो अगर उस कपड़े पर कोई दाग लग गया है तो उसे ये बोल देना कि तुम्हारे कपड़े पर कोई दाग लगा हुआ है। या कोई बच्चा फेल हो गया है एग्ज़ाम में, उसे पब्लिकली ये बोलना तुम फेल हो गए हो, तो उसे ऐसा करके शर्मिंदा करना, जो कि गलत बात है। तो अबेस मतलब शर्मिंदा करना। और इसका सिनोनिम्स होता है डिस्करेज, उसकी करेज को कम करना। कन्फाउंड, उसे कन्फाउंड करना, उसे एम्बेरस करना, उसे डिस्कम्पोज करना। तो अबेस शर्मिंदा करना। और इसका एंटोनियम्स होता है एंकरेज, किसी का करेज बढ़ाना, उसका साहस बढ़ाना। अपहोल्ड का भी यही मतलब है, एम्बोल्डन का भी यही मतलब है, और हार्टन का भी यही मतलब है। तो अबेस मतलब किसी को शर्मिंदा करना, शर्मिंदगी महसूस करवाना, उसका मन कमज़ोर करना। ये सब आता है साहस तोड़ने में, उसका साहस तोड़ना। सबका यही मतलब है, चाहे उसे डिस्करेज बोल दो, चाहे कन्फाउंड बोल दो, चाहे एम्बेरस बोल दो, या डिस्कम्पोज बोल दो, इन सब का सेम ही मतलब है, किसी को शर्मिंदा करना या उसका साहस तोड़ना, ऐसा कुछ करना जिससे उसका मनोबल कम हो। डिस्करेज, कन्फाउंड, एम्बेरस, डिस्कम्पोज या अबेस। और इसका अपोजिट होता है एंकरेज, अपहोल्ड, एम्बोल्डन, हर्टन। मतलब किसी का साहस बढ़ाना, उसका मन मजबूत करना, कुछ भी ऐसा ना करना जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो। ये उसका अपोजिट है एकदम। उसका मनोबल एकदम से बढ़ाना, एंकरेज करना, अपहोल्ड, एम्बोल्डन, हर्टन, उसका दिल मजबूत करना, एम्बोल्डन उसे बोल्ड करना, एनकरेज उसका करेज बढ़ाना। तो अबेस मतलब किसी को शर्मिंदा करना, उसे शर्मिंदगी महसूस करवाना। और
एनकरेज मतलब उसका साहस बढ़ाना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अबेटर, अबेटर मतलब उकसाने वाला, किसी काम के लिए उकसाने वाला, या किसी काम में सहायता देने वाला। तो इसका हो जाता है असिस्टेंट या एकम्प्लाइज या कलीग या एसोसिएट। और इसका एंटोनियम जो हो जाता है वो होता है ओपोनेंट या एडवर्सरी, एंटोगोनिस्ट या राइवल। मतलब अगर आपको किसी काम में कोई आपकी मदद कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, तो वो है असिस्टेंट, जिसे असिस्टेंट बोलते हैं, सहायक भी, या एकम्प्लाइज बोलते हैं, या कलीग बोलते हैं, या एसोसिएट बोलते हैं। लेकिन अगर वो आपका विरोधी है किसी काम में तो उसे बोलेंगे ओपोनेंट, या एडवर्सरी, या एंटोगनिस्ट, या राइवल, जो आपका प्रतिद्वंदी होगा या आपका शत्रु होगा। जैसे कि खेल में आपका ओपोनेंट होता है, या सबके ओपोनेंट होते हैं बिजनेस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, उस किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जो जिस भी व्यवसाय को कोई कर रहा है। तो जो आपके दोस्त हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वो हैं आप, या आपके नीचे काम करते हैं, आपकी मदद करते हैं, तो वो हैं आपके असिस्टेंट, या एकम्प्लाइज, या कलीग, या एसोसिएट। लेकिन जो आपका विरोध करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी शत्रुता रखते हैं, वो बोले जाते हैं आपके ओपोनेंट, या एडवर्सरी, या एंटोगनिस्ट, या राइवल। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एवर। एवर मतलब घृणा करना, किसी से नफरत करना। जैसे कि लोग नफरत करते हैं, कुछ बुरी आदतों से नफरत करते हैं, कुछ बुरे लोगों से नफरत करते हैं। तो इसका सिनोनिम्स है डिटेस्ट, डिटेस्ट करना, या हेट करना। हेट वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। लोथ भी है, एबोमिनेट भी है, अवर्जन भी है। तो किसी चीज़ के लिए हमारी घृणा होती है, जैसे कोई मेडिसिन लेने से घृणा करता है, कोई ड्रिंकिंग से घृणा करता है, कोई नॉनवेज से घृणा करता है। तो जिन चीज़ों के लिए घृणा आती है, जिन जो घृणा जिन वर्ड से जुड़ी हैं, वे हैं एभर, डिटेस्ट, हेट, लोथ, एबोमिनेट और एवर्जन। और इसका अपोजिट होता है लव, लाइक, एन्जॉय, एडमायर। मतलब जिन चीज़ों के लिए तुम्हारे लिए मन में घृणा आती है, उनके अपोजिट वर्ड है। घृणा का अपोजिट होता है प्रेम या लगाव। तो इसका एंटोनियम हो जाता है लव, या लाइक, या जिस चीज़ से आपको एन्जॉयमेंट मिलता है, आनंद मिलता है, या एडमायर, जिस चीज़ को आप एडमायर करो, जिसका प्रशंसा करो अपने मन में। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपके मन में घृणा आए वो हो जाता है एवर, या डिटेस्ट, या हेट, या लोथ, या एबोमिनेट, या एवर्जन। पर अगर आपके मन में किसी चीज़ के लिए प्रेम आता है, या आपका लगाव जागता है, या आपको आनंद आता है, तो ये हो जाता है लव, लाइक, एन्जॉय, या एडमायर। एक दूसरे के दोनों विपरीत हैं, एवर और लव। नेक्स्ट वर्ड आता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है अधम। अधम मतलब बुरा, शेमफुल, जो शर्म से भरा हुआ हो, जिसने कुछ ऐसा शर्मनाक काम किया हो। माइजरेबल, जो माइजरेबल कमज़ोर स्थिति में हो। डिग्रेडेड, जिसका पतन हो गया हो। एगोनेबल, जो बिल्कुल नीच हो, छोटे कर्म करता हो, जिनने गलत काम किया हो। मीन, मीन का मतलब यही है छोटा, छोटे काम करने वाला, जो कर्मों से नीच हो, कर्मों से छोटा हो। तो एब्जेक्ट मतलब अधम, मतलब छोटा या नीच, जो गलत काम करता हो, तो उसे बोलते हैं शेमफुल, या मेजरेबल, या डिग्रेडेड, या इगोनेबल, या मीन। एब्जेक्ट सेम ही है सबका मीनिंग। ये सब इसके
सिनोनियम्स है। और इसका एंटोनियम है नोबल, डिग्निफाइड, ऑनरेबल, प्रोस्परस। नोबल मतलब जो सभ्य हो, जो गलत काम ना करता हो, जो अच्छे कर्म करता हो। डिग्निफाइड जिसकी डिग्निटी हो, अच्छे काम करने के कारण जिसकी डिग्निटी हो। ऑनरेबल हो जिसका ऑनर होता हो, सम्मान होता हो। प्रोस्परस जो प्रोस्परस हो, जिसके पास अच्छे कर्म करने के कारण प्रोस्पेरिटी हो। तो ऑब्जेक्ट मतलब हो गया अधम, छोटा, नीच। जो सेमफुल हो, माइजरेबल हो, डिग्रेडेड हो, इगोनेबल हो, मीन हो। पर इसका अपोजिट होता है जो नोबल हो, डिग्निफाइड हो, ऑनरेबल हो, प्रोस्पेरस हो। और नेक्स्ट वर्ड है अबसोल। अबसोल मतलब पाप या दोष से मुक्त करना, पाप या दोष से मुक्त करना। और इसका जो सिनोनिम है वो है एक्यूज या पार्डन या एक्सनरेट या एग्जेम्प्ट। जैसे कि न्यायालय में होता है, किसी पाया जाता है कि दोषी ने, जो दोषी नहीं है उससे जो गलती हुई है वो कम है गलती, वो क्षमा के लायक है, तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। या जैसे टीचर्स होते हैं, कई स्टूडेंट को माफ़ कर देते हैं कि उनसे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, उन्होंने गलती से गलती की है, तो उसे ही बोलते हैं अबसोल्व। और इसका सिनोनियम हो जाता है एक्सक्यूज, पार्डन, एक्सोनरेट या एग्जेम्प्ट। और इसका अपोजिट होता है कन्विक्ट, कंडेम्ड, एम्परिजन, अब्लिक। मतलब अबसोल्व होता है कि उसे बिना सज़ा दिए मुक्त कर देना। पर इसका जो अपोजिट है वो हो जाता है कन्विक्ट, उसे दोषी ठहराना। उसने कोई बड़ा का जो है गलत काम किया है, कोई दोष किया है, कोई अपराध किया है, जिसकी वजह से उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, तो उसे उसी स्थिति में बोला जाता है कन्विक्ट, या उसे कंडेम्ड किया गया है। एम्परिजन मतलब उसे जेल में बंद करना भी बोलते हैं, वो जेल में बंद होने वाला है। ऑब्लीग मतलब ये पाया गया है कि वो दोषी है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अबसोल मतलब वो पाप या दोष या अपराध से मुक्त है, उसने कोई अपराध नहीं किया या उस गलती से बहुत छोटा अपराध किया है, इसलिए उसे क्षमा किया गया है। तो वो हो जाता है एक्सक्यूज, पार्डन, एक्सोनरेट, एग्जेम्प्ट। पर इसका अपोजिट भी है, अगर उसने ऐसी कोई गलती की है जो क्षमा नहीं की जा सकती, जिसके लिए सज़ा मिलना पक्का है, तो इस केस में उसे बोला जाता है कन्विक्ट या कंडेम्ड, जो कि वर्ब है एम्परिजन या ओब्लिक। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब विवेकहीन, जिसमें विवेक ना हो, सोचने समझने की शक्ति ना हो, जो तार्किक ना हो, उसे बोलते हैं एब्सर्ड। और इसका सिनोनियम हो जाता है इरेशनल या फूलिश या नॉनसेंसियल या सिली या स्टूपिड। विवेकहीन मतलब मूर्खतापूर्ण, जो जैसे कोई मूर्खतापूर्ण काम करता है, बिना सोचे समझे नदी में कूद गया, तैरना आता नहीं था, या किसी एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो विवेकहीन काम है। जो विवेक वाले बच्चे होते हैं वो तैयारी करते हैं ठीक से, और कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोचते समझते हैं, वो विवेक वाले होते हैं। और जो मगर जो विवेकहीन होते हैं वो कुछ सोचते समझते नहीं, वो अतार्किक निर्णय लेते हैं, तो उन्हें बोला जाता है एब्सर्ड या इरेशनल या फूलिश या नॉन सेंसियल या सिली या स्टूपिड। और इसका अपोजिट होता है रेशनल, जो विवेकी बच्चे होते हैं, जो सोच समझ कर जो लोग डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, उसके हर पक्ष को समझते हैं, तो वो होते हैं रेशनल या वाइज या मीनिंगफुल या इंटेलिजेंट या प्रूडेंट। तो जो विवेकहीन लोग हुए उन्हें बोलते हैं एब्सर्ड, विवेकहीन एब्सर्ड, इरेशनल, फूलिश, नॉनसेंसियल, सिली, स्टूपिड। पर जो होते हैं विवेकी उन्हें बोलते हैं रेशनल, वाइज, मीनिंगफुल, इंटेलिजेंट
या प्रूडेंट। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अबुंडेंस। अबुंडेंस मतलब अधिकता होना, किसी भी चीज़ की अधिकता होना, धन की अधिकता होना, सौंदर्य की अधिकता होना, या किसी भी साधन की अधिकता होना। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास जैसे हर चीज़ की अधिकता होती है तो उसे बोलते हैं अबुंडेंस। इसे रिचेस भी बोला जाता है, वेल्थ भी बोला जाता है, एफ्लुएंस भी बोला जाता है, या बॉन्टीफुल भी बोला जाता है, कोपियसनेस भी बोला जाता है। तो अगर किसी के पास साधनों की, स्रोतों की, धन की अधिकता है तो उसे बोला जाएगा अबुंडेंस, रिचेस, वेल्थ, एफ्लुएंस, बॉन्टीफुल, कोपियसनेस। पर अगर किसी के पास कमी है तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, उसे बोला जाएगा लेक, या वांट, या नीड, या पॉवर्टी, या पॉवर्सिटी, या डेर्थ। मतलब कमी है स्रोतों की, धन की, साधनों की, संसाधनों की, तो उसे लैक, वांट, नीड, पॉवर्टी, पॉवर्सिटी या डेर्थ बोला जाएगा। मतलब अधिकता है तो अबुंडेंस, या रिचेस, या वेल्थ, या एफ्लुएंस, या बाउंटीफुल, या कॉपियसनेस। और अगर या कमी है तो बोला जाएगा लैक, या वांट, या नीड, या पॉवर्टी, या पॉवर्सिटी, या डेर्थ। तो हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है असेड। असेड मतलब स्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। जैसे कि हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है। अगर कोई बोलता है कि सूर्य जो है निकलता है पूरब से, और हम बोल देते हैं हाँ पूरब से ही निकलता है, तो हमने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, या कोई समझौता हुआ है उसे हमने स्वीकार कर लिया, एग्रीमेंट हुआ है, तो वो होता है असेड, या असेंट भी बोलते हैं, इसे कंसीड भी बोलते हैं, एक्सेप्ट भी बोलते हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया, या अप्रूवल, हमने अप्रूवल दे दिया। तो ये सब स्वीकार करने में ही आते हैं। असीड, असेंट, कंसीड, एक्सेप्ट, अप्रूवल। इसका उल्टा भी होता है, अगर हम किसी चीज़ को अस्वीकार कर देते हैं तो इसका मतलब होता है रेफ्यूज़ किया, या रिजेक्ट किया, या डिसएग्री, हम असहमत हैं, डिनाई कर दिया, या रिफ्यूट किया। सबका मतलब यही है जब हम अस्वीकार कर देते हैं, रेफ्यूज़, रिजेक्ट, डिसएग्री, डिनाई, या रिफ्यूट। मतलब अगर हमने स्वीकार किया तो हो गया एसेड, या असेंट, या कंसीड, या एक्सेप्ट, या अप्रूवल। पर अगर अस्वीकार किया तो हो जाता है रिफ्यूज़, या रिजेक्ट, या डिसएग्री, या डेनी, या रिफ्यूट। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो भी वर्ड पढ़े हैं मुझे आशा है कि आपको वो समझ आए होंगे। आप इनकी और भी प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। मैंने इन वर्ड्स को बहुत ही इन्हें विस्तार से समझाया है। इनका मतलब इतना मीनिंग नहीं लिखा हुआ होता है डिक्शनरी में भी, मैंने इन्हें सही से समझाया है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। मेरी जो ईमेल आईडी है वो है preetkumarrao@gmail.com, PREETKUMARRAO@gmail.com। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जी पास एकेडमी से जुड़े रहिए, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी एकेडमी, और अपना पॉजिटिव फीडबैक देते रहिए। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।